बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का अहम वीडियो पैगाम, जबकि दूसरी जानब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अदालत में पेशी और व्यूज़ का चक्कर, और एक बार फिर इमरान रियाज़ को तहरीक लब्बैक के रुकन शुरा के बयान से मसला हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन एक हफ्ते से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है और उसकी एकेडमी भी सील है। तो इसी हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप वो है जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मिर्ज़े के साथ ज़्यादती की जा रही है और उसके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज कराई गई है या जो उस पर दफ़ात लगाई गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। अहम बात यह है कि जो ग्रुप मिर्ज़े के हक़ में बोल रहा है उसमें अक्सर यूट्यूबर या सहाफ़ी हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में वो उलमाए कराम हैं जिनकी जानिब से मिर्ज़े पर फतवा लगाया गया है, या जो उलमाए कराम कानून और इदारों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अहम बात यह है कि चाहे डॉक्टर आसिफ जलाली साहब हों या इसी तरह जो बंद के बड़े मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर अदालत हमें बुलाएगी तो हम अदालत में जाने को तैयार हैं और हम मिर्ज़े के ख़िलाफ़ बात भी करेंगे। इसी तरह डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने भी अपने बयान में कहा है कि अगर अदालत या सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने फतवे को साबित करेंगे। मगर दूसरी जानब जो ग्रुप मिर्ज़े के हक़ में बात कर रहा है वो अपनी वीडियोस या पॉडकास्ट में तो मिर्ज़े के हक़ में बात कर रहे हैं, मगर उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया कि वो अदालत में जाकर मिर्ज़े को डिफेंड करेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर आपके नज़दीक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो FIR दर्ज कराई गई है या जो उसे गिरफ़्तार किया गया है वो गलत है, तो फिर आप लोग भी ये बयान दें कि आप अदालत में जाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिफेंड करेंगे। ये क्या वजह है कि आप अपने व्यूज़ के लिए तो उसकी हमायत कर रहे हैं, मगर आप लोग अदालत में जाने का ऐलान नहीं कर रहे, जबकि दूसरी जानब जिन उलमाए कराम पर आप तनकीद कर रहे हैं उनकी जानब से तो ये ऐलान किया गया है कि वो अदालत में जाकर अपना केस साबित करेंगे और जो उनकी जानब से फतवा दिया गया है उसको भी साबित करेंगे। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि तकरीबन एक हफ्ते से मिर्ज़ा गिरफ़्तार है, मगर अभी तक उसको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकी है। तो अब देखना यह है कि कब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अदालत में पेश किया जाएगा और कब तक मामलात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ इंजीनियर के चाहने वाले ये दावा कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई और ना ही मज़ीद कानूनी कार्रवाई की गई है। तो अब देखना यह है कि कब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अदालत में पेश किया जाता है और कब तक यह मामला आगे बढ़ता है। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि क्या अदालत उन उलमाए कराम को अदालत में बुलाएगी जिनकी जानिब से ये फतवा दिया गया है। और अगर बात की जाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, तो उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अदालत में दरख्वास्त दें कि जिन लोगों ने मुझ पर फतवा लगाया है उनको अदालत में पेश किया जाए। तो अब देखना यह है कि मिर्ज़े का मामला किस तरह आगे बढ़ता है और कब तक इस केस में मज़ीद पेशरफ्त होती है। तो फिर एक बार सवाल वही है कि जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में बात कर रहे हैं
वो हिम्मत करके ये भी ऐलान करें कि वो अदालत में जाकर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिफेंड करेंगे। जबकि दूसरी जानब उलमा कराम तो ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी जानब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो फतवा लगाया गया है वो उसको अदालत में डिफेंड करने को तैयार है। अब बात करते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को किस बयान से मसला हो रहा है। नाज़रीन कराम, अफसोस की बात यह है कि एक जानब तो इमरान रियाज खान साहब का दावा ये है कि वो सहाफ़ी हैं और दूसरी जानब उनकी सहाफ़त का मेयार ये है कि बग़ैर तहकीक किए ही बात को आगे कर देते हैं। नाज़रीन कराम, कल की वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि हाफ़िज़ अहमद रिज़वी अपनी एक वीडियो में बड़े मिर्ज़े कान दज्जाल पर तनकीद कर रहे थे और हाफ़िज़ अहमद रिज़वी ने अपनी वीडियो में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो उस वीडियो को कुछ सहाफ़ियों ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनकी जानब से ये तासुर दिया गया कि जैसे हाफ़िज़ अहमद रिज़वी ने ये सारी बातें मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से की हैं। तो नाज़रीन करम, हाफ़िज़ अहमद रिज़वी की उसी वीडियो को कल इमरान रियाज खान साहब ने भी शेयर किया और ऊपर कैप्शन लिखी कि मिंबर रसूल पर बैठकर बड़ी ही नामुनासिब बातें की गई हैं। तो इमरान रियाज खान साहब, आपसे पूछना ये है कि क्या आप ये चाहते हैं कि हाफ़िज़ अहमद रिज़वी मिर्ज़ा कादियानी के लिए नरम लहजे का इस्तेमाल करें? आप कम अज़ कम पहले तहकीक कर लेते कि हाफ़िज़ अहमद रिज़वी किस हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब, क्या सहाफ़त इसको कहते हैं कि बगैर तहकीक किए ही किसी बात को आगे कर दें और फिर जब तहरीक लब्बैक के लोग आपको जवाब देते हैं तो आप कहते हैं कि लब्बैक वालों का रवैया बड़ा सख्त है। अब बात करते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने क्या वीडियो पैगाम जारी किया है। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में 6 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी है। तो इसी हवाले से इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम कराची में होने जा रहा है, जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी शिरकत करेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हवाले से कराची में एक बड़ी रैली करने जा रही है। तो इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की क़यादत ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कराची के अवाम को ये पैगाम दिया कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस रैली में ज़रूर शिरकत करें और इसमें तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी भी शरीक होंगे। तो नाज़रीन करम, एक बार फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया है और कराची के अवाम और ख़ास तौर पर अवाम अहले सुन्नत से ये अपील की है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस रैली में ज़रूर शिरकत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।